बैठे आसनदार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, घूंगड़ा दे रहा तोता। अभी होता ढोल नजीरा तो मनाते कैसे गाया जाता है। हम गीत हर जगह का रखे हैं, ये बात नहीं है कि कड़ी पे दे दूंगा आपको गीत, लेकिन ढोल मजीरा चलिए अगली बार चाहे जिसके घर पे होगा मैं ले करके आऊँगा ढोल, तब सही रहेगा। आप कोई चार्ज मत देना, आपको मैं लेके आऊँगा। भोले बाबा जब इस तरह बताने लगे मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए, तो भोले बाबा ने कहा मैं पहले डमरू बजाऊंगा। डमरू क्यों बजाया? इसलिए बजाया कि अगर मैं डमरू बजाऊंगा यहाँ जितने राक्षस हैं सब भाग जाएंगे। लेकिन जब भोले बाबा ने अपना डमरू टिमटिमाया और जब डमरू बजाया तो हुआ एक घटना घटित हो गई। तोता जो था वो बेचारा अंडा कर रखा था, बच्चा तो नहीं हुआ था लेकिन अंडा था। अच्छा, तोता भाग गया उड़ के डमरू की आवाज को सुन के, लेकिन तोता कहाँ जाता, वो अंडा कहाँ जाता भाग के, अंडा तो उड़ेगा नहीं। और जब भोले बाबा मैया को कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते हाँ मैया तो सो गई, लेकिन कथा सुनने के प्रभाव से तोता जो अंडे में था, तोता वो बड़ा होकर के बाहर निकल आया था, केवल कथा सुनने के प्रभाव से। अब वो हुंकड़ा दे रहा था। हाँ, अब मैया जब नींद से जागी तो कहा बाबा गलती हो गई, अपराध क्षमा करना। कहा गलती क्या हुई? कहा हम सो गए थे बाबा। कहा अरे तुम सो गई थी ये बात नहीं है, लेकिन हाँ हाँ कौन कर रहा था, समस्या इस बात की है। ये हाँ हाँ करके हुकारी कौन मार रहा था? भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उठा करके त्रिशूल को फेंक दिया सीधा उसी तोते के पीछे लगा। तोता भगा, कहाँ भगा? सरस्वती नदी के किनारे सम्यक प्रास्थ आश्रम में व्यास भगवान की पत्नी स्नान कर रही थी। उस समय वैधव्य अवस्था से थी, कहने का मतलब मासिक धर्म से थी, और स्नान कर रही थी। उसी समय वो तोता उनके गुच्छी में जाके गर्भ में सीधा गर्भस्थ हो गया, सीध गया। और जब गर्भ में गर्भस्थ हो गया तो त्रिशूल बाहर नाचने लगा। और जब त्रिशूल भोले बाबा का बाहर नाचने लगा तो व्यास भगवान घबरा गए, डर रहे थे कहीं मेरी पत्नी को ये त्रिशूल मार न दे, और जिसका सूल है उसके सूल से पूरा मूल बीत जाता है, त्रिशूल की बात नहीं करें। नहीं तो त्रिशूल नाचने लगा। जब नाचने लगा तो व्यास भगवान आए। व्यास भगवान आए, भोले बाबा भी आ गए। भोले बाबा को जैसे ही व्यास भगवान ने देखा, कहा नारायण आपकी तपस्या करने पर इंसान आपका दर्शन नहीं पाता, और बिना तपस्या किए आप दर्शन देने चले आए, बहुत बड़ी कृपा है। व्यास भगवान से शंकर जी ने कहा दर्शन देने नहीं आया हूँ, तुम्हारे दर्शन का पुण्य नष्ट कर दूंगा अभी। कहा मेरी गलती क्या है? कहा तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा है, पहले उसको निकालो। व्यास भगवान ने कहा, हाथ जोड़ लिए, कहा सरकार आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप पूरे जगत के देव नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हो, तो हे महादेव अब वो मार देना उसे, मेरी पत्नी के गर्भ में वो छिपा हुआ है, चलो मारना है मार दो मेरी पत्नी को, लेकिन एक बात बताओ। भोले बाबा कहा क्या? कहा आप ये कथा मैया पार्वती को क्यों सुना रहे थे? कहा इसलिए सुना रहे थे कि पार्वती अमर हो जाएं। तो कहा ये बताओ पार्वती अमर हो गई? भोले बाबा ने कहा हाँ। तो कहा तब तो बाबा कथवा तोता सुनेगा हो तो अमर बात मरबा कैसे? भोले बाबा कहे हाँ यार बेचारे उल्लू बन गए, बना दूंगा, सही बात कहा। अच्छा चलो जाने दो, अब यहाँ तक अगर आ गए हैं तो मैं ये वरदान देता हूँ कि 88,000 ऋषियों को जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान तुम्हारे औरत के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा 88,000 ऋषियों के बराबर अकेले उसको ज्ञान होगा, और वही अगले जन्म में आकर के व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान हुए, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुना करके उनको बैठे दे दिया। कथा को यहीं पर विराम देंगे, आरती का समय हो रहा। बोल भूत भगवान भोलेनाथ की जय।